हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव पे। आज की जो क्लास है वो स्टैटिक्स जीके की क्लास है, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे स्टैटिक्स के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वह किस खेल से है। आप सभी को पता होगा कि रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वह किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट तो आप लोग बहुत ही देखते होंगे, T20 हुआ, वनडे हुआ, तो क्रिकेट से संबंधित है क्या चीज, तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है आपका, क्रिकेट से संबंधित है। इसमें जो है क्रिकेट से बहुत सारे ट्रॉफी आते हैं, रणजी ट्रॉफी ही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे ट्रॉफी हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं। तो कौन कौन से ऐसे ट्रॉफी हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं, अभी हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहला आपका हो गया विजय हजारे। क्या हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया सैयद मुश्ताक अली। क्या हो गया, सैयद मुश्ताक अली। कौन कौन सा ट्रॉफी हो गया आपका, एक रणजी ट्रॉफी हो गया, एक आपका हो गया विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, एक आपका हो गया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गया, दूसरा आपका हो गया देवधर ट्रॉफी। क्या हो गया तीसरा आपका, देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। तो ये सारे जो है आपके किससे संबंधित हैं, क्रिकेट से ये सारे ट्रॉफी जो है आपके वो संबंधित हैं। एक ट्रॉफी आपका आता है एसएस ट्रॉफी। क्या आता है, एसएस। ये आपका बना हुआ है दो देशों से मिलके। तो दो देश वो कौन कौन से हैं आपका, ये दो देश हैं ASH US, ठीक है। ये जो श्रृंखला है आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से मिलके बना है। किससे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से जो है वह रणजी ट्रॉफी का संबंध है। और क्रिकेट में और सारे बहुत सारे ट्रॉफी आते हैं, जिसमें मैं आपको बताई हूँ विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, देवधर ट्रॉफी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हम वो देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह जो है आपका किससे संबंधित है, आपका साहित्य से। किससे संबंधित है, साहित्य से जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। अब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन है आपका कब हुआ था, आपका इसका गठन आपका 1961 में हुआ था। और वितरित जो है इसे पहली बार जो दिया गया था वह कब दिया गया था, 1965 में दिया गया था। और किसे दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसे दिया गया था, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1965 में। और गठन कब हुआ था, तो 1961 में। किसे दिया गया था, यह आपका जी शंकर कुरूप को जो है यह पहली बार दिया गया था। किस भाषा के लिए दिया गया था, तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। किस भाषा के लिए दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वह कौन सा है, तो वह पुरस्कार आपका है ध्यानचंद्र पुरस्कार। कौन सा है, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो ध्यानचंद्र खेल रत्न जो पुरस्कार है इसका पहले नाम क्या था, तो इसका जो पहले नाम था वह आपका था राजीव गांधी खेल रत्न। क्या था, हम इसके पहले नाम देखेंगे। ये इसका पहले जो नाम था वह था आपका राजीव गांधी, क्या नाम था बच्चों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। तो पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद आपका हो गया ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो पहली बार जो है यह आपका ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है आपका यह कब हुआ था, तो यह आपका स्टार्ट हुआ था 1991 से 52। कब हुआ था, 1991 से
52 में जो है यह आपका स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो इनाम था वह कितना था, इसकी जो राशि थी वह थी आपकी 7.5 लाख। ये आपकी वितरण राशि थी, कितनी थी, 7.5 लाख इसकी वितरण राशि थी। और पहली बार जो है यह आपको किसको दिया गया था यह ट्रॉफी, तो यह आपको दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। किसको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को, जो एक क्या थे, शतरंज के चैंपियन थे, चेस चैंपियन विश्वनाथ आनंद को जो है यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। और इसका नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बदलकर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था, यह आपका 2021 में किया गया था। कब किया गया था, 2021 में किया गया था। और ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो अभी जो इसकी इनाम राशि है, इनामी राशि है, वह आपकी कितनी है, 25 लाख। कितनी है, 25 लाख जो है इसकी इनामी राशि है। नेक्स्ट है आपका कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए। अर्जुन पुरस्कार जो है वह किस वर्ष शुरू हुआ था, तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपका कब शुरू हुआ था, यह आपका 1961 में। कब हुआ था, 1961 में यह जो है शुरू हुआ था। ये पुरस्कार जो आपका वह खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। मतलब इस अर्जुन पुरस्कार जो है, इसका मतलब अगर हम समझेंगे तो जो 3 साल कंटिन्यू, कितने ईयर, कंटिन्यू 3 ईयर तक जो लगातार खेल में उत्कृष्ट लेता है, मतलब उत्कृष्ट पुरस्कार लेता है, उसे अर्जुन पुरस्कार कहते हैं। कब स्टार्ट हुआ था, 1961 में। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड का पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, ये आप सभी को पता होगा कि भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं, 25 जो है उच्च न्यायालय हैं। तो पहली जो है इसमें जो लास्ट उच्च न्यायालय था, मतलब 25वां उच्च न्यायालय जो है वह आपका कौन है, आंध्र प्रदेश। कौन सा है 25वां जो है आपका, वो कौन है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है आपका, वह है आपका 25वां। कौन सा है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है आपका, ये आपका हो गया 25वां। तो इसका गठन जो है वह कब हुआ, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो गठन है वह कब हुआ, तो 1 जनवरी 2019 को। कब हुआ, 1 जनवरी 2019 को जो है इसका क्या हुआ, गठन हुआ। और भारत में जो पहले 3 उच्च न्यायालय थे, आपसे पूछ सकता है कि भारत में पहले 3 उच्च न्यायालय कौन थे और उनका गठन कब हुआ था। ठीक है, तो भारत में जो पहले 3 उच्च न्यायालय थे उनका गठन आपका 1862 में हुआ था। कब हुआ था, 1862 में हुआ था। और वह 3 उच्च न्यायालय आपके कौन कौन थे, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, कौन कौन थे, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। धन विधेयक जो मनी बिल, क्या हो गया आपका, धन विधेयक जो आपका क्या हो गया, मनी बिल। तो मनी बिल जब हम देखेंगे तो वो आर्टिकल किस में है, मनी बिल हमारा आर्टिकल 110 में है। कितने हैं, आर्टिकल 110 में हमारे मनी बिल की चर्चा की गई है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो इसका फैसला जो है आपका कौन करता है, स्पीकर करता है। कौन करता है, स्पीकर करता है। स्पीकर करता है, जिसे क्या बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, किसे बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर बोलते हैं। हम म्यूजिक वाले स्पीकर पे नहीं जाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को हम स्पीकर बोलते हैं। तो मनी बिल आपका हो गया किस कौन से आर्टिकल में, 110 आर्टिकल में आपका हो गया। मनी बिल जो है वह आपका पास मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, सबसे पहले ये जो है आपका मनी बिल कहाँ प्रस्तुत होता है, लोकसभा में, और राज्यसभा में उसके बाद ये
जाता है। तो अगर राज्यसभा इसे कितने दिन तक, 14 डेज, कितने दिन, 14 डेज तक अगर ये राज्यसभा इसे पास नहीं किया फिर भी मनी बिल पास हो जाता है। कितने दिन में, 14 दिन तक अगर राज्यसभा मनी बिल को रोक के रखा, उसे पास नहीं किया, फिर भी 14 दिन के बाद मनी बिल पास हो जाता है राज्यसभा से। और पहले कहाँ जाती है मनी बिल, तो लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम जो मुगल सम्राट था वह कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट आपका कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। यह आपके क्या थे, अंतिम मुगल सम्राट थे। कौन थे, अंतिम मुगल सम्राट आपके कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय आपके अंतिम मुगल सम्राट थे। इनका जो जफर है ना, वो इन्होंने जफर नाम का एक कविता लिखा था। जफर नाम का क्या लिखा था, इन्होंने एक कविता लिखा था, इसीलिए बहादुर शाह जफर इन्हें बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एक जफर नाम की एक कविता लिखी थी। अब मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो बाबर ने 1526 ईस्वी में। कब, बाबर ने 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तंबाकू पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। आप देखेंगे कि विश्व का जो पहला देश है वह आपका कौन सा है, भूटान। कौन सा है, भूटान। भूटान जो है आपका वह विश्व का पहला देश है जो तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और भूटान की कैपिटल, भूटान की जो राजधानी है वह कहाँ है आपका, थिम्पू। कहाँ है, थिम्पू जो है वह आपका भूटान की राजधानी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड का पहला क्वेश्चन है कि गोदान किसकी रचना है। गोदान जो है वह किसकी रचना है। आप सभी को पता होगा कि गोदान जो है वह मुंशी चंद्र की रचना है। किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। सॉरी, किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की जो है यह रचना है आपकी क्या, गोदान। ठीक है, इनका जो जन्म है, मुंशी प्रेमचंद्र का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, वाराणसी। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। वाराणसी में, वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद्र का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने और बहुत सारे बुक लिखे हैं, लेकिन हम उससे पहले देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र को पहले क्या बोला जाता था, धनपत राय। क्या बोला जाता था, धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद्र को पहले बोला जाता था धनपत राय। ठीक है, धनपत राय से इन्हें पहले जाना जाता था, उसके बाद इन्हें मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र के कुछ किताबें जो उन्होंने लिखे हैं। पहला है आपका सेवा सदन। क्या है, सेवा सदन। एक तो आपने देख लिया गोदान, दूसरा है आपका कर्मभूमि, तीसरा है आपका रणभूमि, सॉरी रंगभूमि। क्या है, रंगभूमि। ठीक है, और एक है आपका नमक का दरोगा। क्या है, नमक का दरोगा। नमक के दरोगा से आप सभी को याद आया होगा, 9th या 10th में हम मुंशी प्रेमचंद्र की ये कहानी जरूर पढ़े होंगे, नमक का दरोगा। आप सभी को अगर याद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 9th में पढ़े थे या 10th में पढ़े थे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है। स्वाइन फ्लू बीमारी जो है वह किस विषाणु से फैलती है, तो यह आपका फैलती है H1N1 से। किससे फैलती है, H1N1 से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। अब आप सभी वोट देते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
25 जनवरी 1950 को जो है किसका गठन हुआ था? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? निर्वाचन आयोग का। इलेक्शन कमीशन का गठन जो है कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। मतदाता से हम याद रखेंगे कि मतदाता मत जो देते हैं उन्हें हम मतदाता बोलते हैं। तो पहले था कि मतदाता पहले और अभी, करंट दोनों देखेंगे हम। मतदाता देखिए हम पहले और अभी, मतलब करंट, अभी जो चल रहा है, ठीक है, वर्तमान हम बोल सकते हैं। और हम इसको यहाँ लिख सकते हैं उम्र, ठीक है। तो पहले जो उम्र था वह आपका कितना था? 21 वर्ष था। और अब क्या हो गया? 18। मतलब पहले जो 21 वर्ष के हो जाते थे वही वोट दे सकते थे, मत जाके दे सकते थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो है अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप जाके वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होता है वह कौन होता है? तो कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और किस आर्टिकल के तहत आता है ये? तो आर्टिकल 53। किसके तहत आता है ये? आर्टिकल 53 के तहत जो है यह आता है, ठीक है। आर्टिकल 53 के तहत आता है कि संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 53। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड का पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन द्वारा हुआ जिसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो कौन सा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को किसमें जोड़ा गया था? आपका किसमें जोड़ा गया था? संविधान में जोड़ा गया था। ये जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मौलिक कर्तव्य जो आपका कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? USSR भी कहते हैं और इसे सोवियत संघ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? और सोवियत संघ भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वह कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। रूस को हम USSR भी कहते हैं और सोवियत संघ भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है वह संविधान के आर्टिकल कौन से पार्ट में है? 1, 2, 3, 4। तो किसमें है? 4 पार्ट में। कौन से पार्ट में है? 4 के ए में है, ठीक है। किसमें है? 4 के ए में है। नेक्स्ट है आपका कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? तो ये जो है आपका स्टार्ट किए थे 12 मार्च 1930 को। कब किए थे? 12 मार्च 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह स्टार्ट किया गया था। और ये खत्म आपका कब हुआ था? तो ये नवसारी जिले में 6 अप्रैल 1930 को। कब खत्म हुआ था? यह आपका नवसारी जिले में, नवसारी जिले में 6 अप्रैल 1930 को जो है यह खत्म हुआ था। कब खत्म हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को जो है यह नवसारी जिले में खत्म हुआ था। कहाँ पे? तो दांडी तट पे। कहाँ पे खत्म हुआ था यह आपका? दांडी तट पे। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह सांसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? सांसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य करते हैं, सदस्य करते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो सांसद के में जो रहते हैं दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है वह करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 63 जो है
आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्य का सभापति भी है। राज्य का क्या है? राज्य सभा का क्या है? सभापति। कौन है? उपराष्ट्रपति। अब हम देखेंगे आरएस, मतलब राज्यसभा में टोटल कितने सीट हैं आपके? राज्यसभा में आपके 245 हैं और लोकसभा में टोटल आपके कितने हैं? 543। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो है आपका वह कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में आपका विजय स्तंभ स्थित है। और ये है कहाँ भाई? तो ये आपका है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में जो है यह चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ में क्या स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है। ठीक है। और महाराणा कुंभा ने निर्माण किया था। किन्होंने किया था? महाराणा कुंभा ने निर्माण किया था। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी पुस्तक जो है वह किसने लिखी? तो आईने अकबरी पुस्तक जो है आपका अबुल फजल ने लिखी। किसने लिखी? अबुल फजल ने। अबुल फजल जो है उन्होंने आईने अकबरी पुस्तक को लिखा है। और इन्होंने एक और लिखा था अकबरनामा। अकबरनामा क्या लिखे थे इन्होंने? अकबरनामा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली एक शब्द है जो यह किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह आपका हॉकी में होता है। किसमें होता है? हॉकी में। हॉकी में होता है। उड़न परी किससे पुकारा जाता है? उड़न परी जो है यह किसे पुकारा जाता है? यह आप सभी को पता होगा। जो उड़न परी जो है पीटी उषा को बोला जाता है। किसे बोला जाता है उड़न परी? पीटी उषा को। किसे बोला जाता है? पीटी उषा को जो है उड़न परी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की जो नगरी है वह कौन सा शहर, कौन सा ऐसा शहर है जो झीलों की नगरी कहलाता है? तो श्रीनगर। कौन सा? श्रीनगर। अब देखिए नगरी से हम याद रखेंगे नगर और श्रीनगर। ठीक है। तो कौन सी ऐसी नगरी, झीलों की नगरी में कौन सी ऐसा शहर है जो क्या कहलाता है आपका? झीलों की नगरी कहलाता है। तो श्रीनगर। अब श्रीनगर जो है यहाँ पे एक जो है भारत की सबसे मीठे पानी की झील, तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील आपकी कौन सी हो गई? वुलर झील। क्या हो गई? वुलर झील। यह आपकी क्या है? तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील। ठीक है। कि भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। बौद्ध गया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ जो है इनके बचपन का नाम था। लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया जो है वह भी किन्हें कहा जाता है? भगवान बुद्ध को कहा जाता है। भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया जो है वह भी भगवान बुद्ध को कहा जाता है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है वह कहाँ हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति जो है इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है आपका जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है आपका वो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। किन्होंने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने
कहाँ पे किया था? तो ये जो है मुंबई में किए थे। कहाँ किए थे? मुंबई में जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? तो ईयर आपका है 1875। किस ईयर में? 1875 में। मतलब आर्य समाज की स्थापना जो है आपका 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में किया था। ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की बात आती है तो हम याद रखेंगे ब्रह्म समाज। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह आपका कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय जो है वह ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब? तो 1828 में। कब किए थे? 1828 में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जो है वह ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? तो 1875, 1875 में। और कहाँ की थी? तो मुंबई में। आर्य समाज की बात आएगी तो हमें इसके साथ ब्रह्म समाज को भी याद रखना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। और कब की थी? तो 1828 में। नेक्स्ट है आपका कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी जो है वह एक भाषा है, तो इसकी लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि है आपकी गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि है आपकी इसकी? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि जो है वह पंजाबी भाषा की लिपि है। जैसे हिंदी में है ना देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि है हिंदी में? देवनागरी लिपि। वैसे ही पंजाबी भाषा की एक अलग लिपि है। कौन सी? तो गुरुमुखी लिपि जो है इनकी ये भाषा है। इनके जनक जो थे वह कौन थे? गुरु अंगद। जनक कौन थे? गुरु अंगद। गुरु अंगद जो है इनके जनक थे। ठीक है। गुरु अंगद को जो है वह एक लहना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लहना के नाम से भी जो है गुरु अंगद को जानते हैं। और ये सिख गुरु जो थे वह दूसरे सिख गुरु थे। कौन से थे? दूसरे सिख गुरु जो थे ये थे। कौन से? दूसरे सिख गुरु। और पहले जो थे वो कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। नेक्स्ट है आपका कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणतम किनारा जो है वह कौन सा है? तो इसकी जो दक्षिणतम किनारा है वह है आपका कौन सा? कैप कोमेरिन। क्या है? कैप कैमोरिन। अब हम देखेंगे इसको। हम ये बनाए आपका, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया दक्षिणतम बिंदु। क्या हो गया? ये आपका हो गया दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप कैमोरिन। क्या बोलते हैं? कैप कैमोरिन बोलते हैं। और भारत का अंतिम बिंदु, भारत का जो अंतिम बिंदु है जो कि यहाँ पे होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट जो है हम इसे बोलते हैं। भारत की अंतिम बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में जो है सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो कहां पे निकलता है? यह आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहां निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। और यह क्या है? एक पूर्वी राज्य है। क्या है? यह एक पूर्वी राज्य है। पूर्वी राज्य। अब हम देखेंगे ये आपका क्या हो गया? नॉर्थ, जहां क्या है आपका? लद्दाख। साउथ, इधर आपका क्या है? तमिलनाडु। ईस्ट, ईस्ट में आपका क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और आपका एक बच गया क्या? वेस्ट। तो वेस्ट में आपका क्या हो गया? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन जो है किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे डायबिटीज, जिसे हम क्या बोलते हैं? मधुमेह। क्या बोलते हैं?
मधुमेह बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इंसुलिन का जो है वह प्रयोग किया जाता है, जिसे शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर। नेक्स्ट है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है वह किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू आपका किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार हो गया? असम का। किस राज्य का हो गया? असम का जो है यह एक प्रसिद्ध त्योहार है। यक्षगान, यक्षगान जो है वह आपका कहाँ का है? कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का। और ओणम आपका कहाँ का है? केरल का। ओणम आपका कहाँ का हो गया? केरल का। तो बिहू आपका हो गया असम का, यक्षगान हो गया कर्नाटक का, और ओणम कहाँ का हो गया? आपका केरल का हो गया। और तमिलनाडु का जो है वह कौन सा है? पोंगल। तो पोंगल आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का त्योहार है। मतलब बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अब केरल का कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम। तमिलनाडु का पोंगल, और कर्नाटक का यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विटामिन जो है वह आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि खट्टा में जो होता है वह विटामिन सी पाया जाता है, और आंवला क्या होता है? तो खट्टा होता है। तो इसमें क्या आपको मिलता है? विटामिन सी। तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपका विटामिन सी जो है वह आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखेंगे कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने जो है वह विटामिन की खोज की थी। और कब की थी? तो ये जो है आपका 1912 में किए थे। 1912 से हम एक चीज और याद रखेंगे कि बंगाल से जो बिहार का विभाजन हुआ था वह भी 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 से में बंगाल से बिहार अलग हुआ था। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। अब इससे हम एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ठीक है, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? तो देखेंगे हम, जैसे ब्लड चैप्टर जब पढ़ते हैं बायोलॉजी में, जब हम ब्लड चैप्टर में आते हैं तो हम देखते हैं WBC और RBC। तो हमको RBC को याद नहीं रखना है, WBC को याद रखना है। किसको याद रखना है? WBC को याद रखना है। अब देखिए जल में घुलनशील, तो W से आपका क्या हो गया? वाटर। और बी और सी आपका क्या हो गया? विटामिन का नाम हो गया। तो वो जल में जो है विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वह घुलनशील होता है। तो जल में कौन से विटामिन जो होते हैं घुलनशील होते हैं? आपके बी और सी। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपके कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये आपके क्या हो गए? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब भारत का पहला वाइसराय देखेंगे। तो भारत के जो पहले वाइसराय थे, जैसे कि देखेंगे हम बंगाल का, क्या देखेंगे? बंगाल का। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि पहले जो वाइसराय थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ये आपके क्या हो गए? वाइसराय हो गए। क्या हो गए? वाइसराय हो गए। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वह आपके कौन थे? तो वह आपके थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे वह आपके क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब रॉबर्ट क्लाइव से हम याद रखेंगे पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। कब हुआ था? 1757 में जब पलासी का युद्ध हुआ था उस टाइम सिराजुद्दौला और बंगाल का जो गवर्नर था कौन? वाइसराय थे, सॉरी, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच हुआ था। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था आपका? पलासी का युद्ध आपका हुआ था 1757 में। जस्ट इसके 100 साल बाद 1857 की क्रांति हुई थी।
किसके 100 साल बाद? तो 1757 के 100 साल बाद, 100 साल बाद क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार है वह किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार आपका किस देश में हुआ था? चीन में। किस देश में हुआ था? चीन में जो है कागज का आविष्कार हुआ था। और चीन की राजधानी कहाँ है आपकी? तो बीजिंग। और सिक्का आपका वहां पे कौन सा है? तो युआन। ठीक है, तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। उसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और वहां पे जो सिक्का है वह कौन सा है? युआन। और सबसे पहली बात, सिविल सेवा प्रतियोगिता जो है वह चीन से ही स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले जो सिविल सेवा जो प्रतियोगिता है वह स्टार्ट हुआ था कहां से? चीन से ही जो है आपका सबसे पहले सिविल सेवा प्रतियोगिता स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अभी मैं पिछले क्वेश्चन में ही बताई हूं, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ जो है इनके बचपन का नाम था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम जो था वह माया देवी था, जिन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया था। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनका पालन पोषण उनकी मासी, तो उनकी मासी कौन थी? प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में जो है सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह कौन होता है? तो आपका कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति जो है आपका क्या होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। और राष्ट्रपति जो है वह कितने आर्टिकल में है? तो 52। कितने आर्टिकल में है राष्ट्रपति? 52 में जो है, आर्टिकल 52 में जो है आपका राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति को जो ओथ शपथ दिलाया जाता है वह किस आर्टिकल के तहत दिलाया जाता है? तो वह आपका आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्या दिलाया जाता है? ओथ दिलाया जाता है। अब राष्ट्रपति को जो है वो ओथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जज। कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो दिलाते हैं। आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा है वह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 में है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने हैं? तो 33 + 1। कितने हैं? 33 + 1। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 33 + 1। तो ये जो एक जज है वही आपका क्या करते हैं? राष्ट्रपति को ओथ यानी शपथ दिलाते हैं। अगर वो नहीं है, किसी कारणवश नहीं है, बीमार हैं या फिर कुछ ऐसा, तो आपको ये जो 33 जज बचे इसमें जो सबसे वरिष्ठतम जज होंगे वो आपको क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अब बात आती है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये आप सभी को पता होगा कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह आपके सबसे पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह आपके सबसे पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो है वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह क्या है आपका? रेटिनॉल। क्या है रासायनिक नाम आपका इसका? क्या है? रेटिनॉल। क्या है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल अभी जस्ट मैं आपको बताई थी, जो पोंगल जो है वह तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है।
तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। यहाँ पे एक और त्योहार मनाया जाता है, कौन सा? तो जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है यह एक त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है, जिसमें क्या करता है लोग, सांडों का युद्ध होता है। क्या होता है? बुल फाइट आपने सुना होगा, वो होता है जिसको हम जल्लीकट्टू बोलते हैं। यह कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल, किसका राष्ट्रीय खेल? स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वह आपका क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल आपका क्या है? यही है, बुल फाइट। क्या है? ठीक है। गिद्दा और भांगड़ा अगला है आपका, कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा जो है आपका पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। पंजाब राज्य के क्या है ये? लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन जो है इसका आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का जो आविष्कार है वह जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने जो है आपका टेलीविजन का आविष्कार किया था। अब टेलीविजन में आप देखते होंगे रंगीन चित्र, आप देखते हैं ना, टेलीविजन में जो आपको रंगीन चित्र दिखाया जाता है उसे हम प्राइमरी कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर। तो मैं यहां लिखती हूं, जो टेलीविजन में रंगीन चित्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर कौन कौन से आते हैं? प्राइमरी कलर 3 होते हैं। कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर 3 होते हैं। कितने होते हैं? प्राइमरी कलर 3 होते हैं। अब कौन कौन से प्राइमरी कलर होते हैं आपके? तो प्राइमरी कलर आपके होते हैं RGB। कौन होते हैं? RGB। अब R से आपका हो गया रेड, G से आपका हो गया ग्रीन, और B से आपका हो गया ब्लू। तो रेड, ग्रीन, ब्लू ये आपके 3 प्राइमरी कलर हो गए। नेक्स्ट है आपका कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की जो पहली महिला शासिका थी वह कौन थी? तो वह आपकी कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, जो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की जो है यह बेटी थी। कौन? तो रजिया सुल्तान। और गुलाम वंश का वास्तविक शासक, गुलाम वंश का वैसे तो शासक आपके सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन वास्तविक शासक जो है किन्हें माना जाता है? तो इल्तुतमिश को ही वास्तविक शासक माना जाता है। किसका? तो गुलाम वंश का। गुलाम वंश का वास्तविक शासक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। 40 सरदारों का संगठन जो था उसको क्या बोलते थे? तुर्कान-ए-चहलगानी। क्या बोलते थे? तुर्कान-ए-चहलगानी, जो क्या था आपका? एक 40 सैनिकों का या फिर सिपाहियों का क्या था? संगठन था। क्या था? संगठन था। नेक्स्ट है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है वह किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली आपके गिल्स की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से? गिल्स की सहायता से जो है मछली सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वह किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह का एक बुक था, मैं नास्तिक क्यों हूं। कौन सा बुक था? मैं नास्तिक क्यों हूं। ये भगत सिंह का एक बुक था। मैं बुक का नाम लिख दे देती हूं, मैं नास्तिक क्यों। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहां हुआ था? तो अमृतसर में। कहां हुआ था?
अमृतसर में, जो कि आपका कहाँ है यह, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, इसमें यहां जो है आपका जनरल ओ डायर ने, कौन, जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का हुक्म दिया था। वहां 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के एक बाग में बैसाखी का महोत्सव मनाया जा रहा था। तो वहां पे जनरल ओ डायर ने क्या किया था, जो गोली चलाने का आदेश दिया था। ओ डायर, जनरल ओ डायर जो है क्या किया, गोली चलाने का आदेश दिया था, आदेश दिया था। और इसमें जनरल ओ डायर का जो डायर की जो हेल्प की थी वह एक इंडियन ही थे। वो उनका नाम था, इंडियन जो थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था आपका हंसराज। क्या नाम था, हंसराज, जिन्होंने जनरल ओ डायर की हेल्प की थी। नेक्स्ट है आपका कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस क्या किए, दल को छोड़ दिए थे, कांग्रेस छोड़ दिए थे, तब उन्होंने किस दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपाधि है वह किसने दिया था, तो हिटलर ने। कहां दिया था, तो जर्मनी में। नेक्स्ट है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी जो है आपको लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है। अब हम देखेंगे आंध्र केसरी, आंध्र केसरी, आंध्र केसरी जो है आपको टी प्रकाशम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। और बंगाल केसरी आपको आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। अब देखिए पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है, तो टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। और बंगाल केसरी जो है वह आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। अब है सैंडर्स की हत्या किसने की थी, सैंडर्स जो है उनकी हत्या किसने की थी, तो सैंडर्स की हत्या जो है आपका भगत सिंह ने किया था। किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। कब, तो 1929 में जो है भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। कब की थी, 1929 में भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। और इन्हें फांसी 23 मार्च 1930 को दे दी गई थी। किन्हें, तो भगत सिंह को। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो 1857 के विद्रोह में जो है सबसे पहले मंगल पांडे ने। किसने, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने जो है वह अपना बलिदान सबसे पहले दिया था।